आजकल दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रिश्ते रिश्ते रहे ही नहीं है। आजकल खून के रिश्तों में भी कोई वफा नहीं रही, कोई एहसास नहीं रहा। जैसा कि आजकल ये देख लो, चाहे कोई भी फैमिली हो, यूट्यूब के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनगिनत ऐसी फैमिलियां सामने आएंगी, नज़र में आएंगी, जिनकी नज़र में रिश्तों की कोई औकात, कोई अहमियत है ही नहीं। आज मैं बात करने वाली हूँ सलमा यासीन और सितारा यासीन के ऊपर, जो कि सगी दोनों बहनें, जिनके सगे भाई बहनें, माँ बाप सबके दरमियान में सिर्फ वाइटी 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 चल रही है। सिर्फ यूट्यूब के हद तक ही सब कुछ रह गया है। इसके अलावा शायद इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है। सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए कोई कुछ भी कहता है। अब एक तरफ देखा जाए तो सलमा अपनी जगह पे सच बोल रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो सितारा यासीन अपनी जगह पे सच बोल रही है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका बात का फैसला तो अल्लाह पाक ही बेहतर करना जानता है, और यहाँ फिर देखने वाली ऑडियंस बेहतर फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं सलमा यासीन और सितारा यासीन के ऊपर। सलमा यासीन जो कि शुरू से अपनी बहन सितारा यासीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि सितारा यासीन ने मेरा घर ख़राब कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डाले, मेरे हस्बैंड के साथ सितारा यासीन का गलत ताल्लुकात थे, गलत रिलेशन में थे ये दोनों। सितारा यासीन अपनी जगह पे सच बोल रही है या झूठ बोल रही है अल्लाह बेहतर जानता है। सलमा यासीन अपनी जगह पे सच बोल रही है या झूठ बोल रही है अल्लाह बेहतर जानता है। ये चीज़ 2-3 साल हो गए तकरीबन, ये चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। इनके दरमियान में सलमा यासीन की तरफ से भी, सितारा यासीन की तरफ से भी, उनके अपने ही ख़ानदान से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे ऐसे लोग बाहर निकल कर आए जो कि लड़ाइयाँ झगड़े, एक दूसरे को नंगा करना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना कि ये सही है वो गलत है, कोई ये कह रहा है कि सलमा सही है सितारा गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर अगर देखा जाए तो एक बात और जो कि सबको पता है, जो शुरू से इन चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं ना, उनको पता है कि सलमा यासीन ने जाकर अल्लाह के घर में बैठकर कुरान पाक को हाथ में लेकर कसम उठाई थी, कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठाई थी कि सलमा सच बोल रही है। सितारा यासीन का उसके बहनोई के साथ, जो कि रिश्ते में उसका कज़न भी लगता है और बहनोई भी लगता है, कि उसके साथ सितारा यासीन का अफेयर था। सितारा यासीन जब फर्स्ट टाइम उसके हस्बैंड की शादी हुई थी, सितारा यासीन के हस्बैंड ने जब सेकंड शादी की थी, उस शादी के दौरान सितारा यासीन जाती है अपने बच्चों को लेकर सऊदी अरब, अपनी बहन सलमा के घर पे। सलमा के घर पे रहती है, वहाँ पे अच्छे से ये लोग घूमते हैं, फिरते हैं, वीडियोस बनाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, खूब इंजॉयमेंट करते हैं। जब सितारा यहाँ पे वापस आ जाती है तो आखिर ये बात सामने आ जाती है सलमा की तरफ से कि सितारा ने मेरे हस्बैंड के साथ इस तरीके से ये सब कुछ किया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इस बात की गवाह मेरी माँ भी है। और माँ सामने आती है तो माँ कहती है कि सलमा झूठ बोल रही, जबकि माँ सलमा के साथ ही रहती थी।
मगर वो सितारा की फेवर में बोल रही थी। क्या कोई अल्लाह के घर में जाके कुरान पाक पे हाथ रख के झूठ बोल सकता है? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपने हिसाब से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्या कोई अल्लाह के घर में जाके कुरान पाक को हाथ में लेकर इस तरीके से झूठ बोल सकता है कि हाँ मेरे हस्बैंड का मेरी बहन के साथ इस तरीके से कोई रिलेशन है, कोई चक्कर है, कोई ताल्लुकात है, अच्छा या बुरा कुछ भी? मगर सितारा यासीन के लिए सलमा यासीन ने, उसकी बड़ी बहन ने ये काम किया। इस तरफ अगर देखा जाए तो उस वक्त सितारा रहती थी कराची के अंदर, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, कुछ ही दूरी पर यहाँ पे रहती थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सितारा यासीन को देखकर ही मैंने यूट्यूब पर आने का फैसला किया था और उसकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद थी, मैं बहुत शौक से देखती थी, आज भी देखती हूँ। ये नहीं कि मैं कल देखती थी आज नहीं देखती, आज भी देखती हूँ। फिर मैंने फर्स्ट टाइम इसको जब देखना शुरू किया था, जिस टाइम इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी सितारा यासीन के, उस दौरान मैंने सितारा यासीन को देखना शुरू किया था। खैर बात चलती रही, मैं सुनती रही। लोग सितारा के सपोर्टर बन के भी बोले, सलमा के सपोर्टर बन के भी बोले, एक दूसरों के दरमियान में जंग छिड़ गई, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, इतना ज़्यादा एक दूसरे को गंदा किया गया, इल्ज़ाम लगाए गए, ये बातें चलती रहीं। मगर सितारा भी खामोश हो गई और सलमा यासीन भी खामोश हो गई, मतलब दोनों बहनें खामोश हो गई। हेटर सपोर्टर दोनों तरफ से लगे रहे इसी कामों में। अब जो वीडियो आई है सामने, कल सलमा की आई है, सलमा फिर से रोती धोती भी सामने आई है और सलमा ने फिर से यही इकरार किया है कि उस वक़्त मैंने जो बोला था वो आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। माँ सलमा को छोड़कर सितारा के पास आ गई है, सितारा यासीन के साथ रह रही है, यहाँ पे वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही है, बकौल सितारा के कि वहाँ पे मेरी माँ घरों में काम करती थी, बीमार भी रहती थी, फिर भी लोगों के घरों में काम करती थी। मेरी माँ को अपने घर में रहना मतलब अलाउ नहीं था, काम करके खाना ये ज़रूरी था। बीमारी के दौरान भी मेरी माँ ने काम किए, लोगों के कपड़े धोए, लोगों के होटलों के कपड़े धोए, लोगों के घरों में जैसे वहाँ पे फंक्शन वगैरह होते थे अरबियों के घरों में, वहाँ पे जाके पूरी रात मेरी माँ काम करती थी। और आज मैं अपनी माँ को वहाँ से आज़ाद करके यहाँ लेकर आ गई हूँ और सितारा जाती है वहाँ पे जो भी उसके अकामे वकामे का जो भी मसला मसाइल होता है सबको हल करके अपनी माँ को वहाँ से यहाँ पे बुला लेती है, खुद आती है, फिर पीछे माँ भी आ जाती है। मगर आज सलमा जो देखा, जो कल उसकी वीडियो आई है, सलमा आज भी रोती धोती हुई नज़र आती है। माँ के लिए भी उसके दिल में बहुत ज़्यादा गिले शिकवे थे, बहन के लिए भी बड़े गिले शिकवे थे, भाइयों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, सबके लिए बहुत गिले शिकवे थे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, हर किसी ने मुझे ही डरा धमका के खामोश करवा दिया, ऐसा क्यों? सलमा कहती है कि मैं कल भी सच्ची थी, मैं आज भी सच्ची हूँ और जो हुआ था वो सच था और इस सच को सबने दबाया। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए सितारा की वजह से, बकौल सलमा के। अब दोनों बहनों के दरमियान में जो इख्तलाफात, जो नफ़रतें या गलत फहमियाँ या हकीकत, वो तो ऊपर वाली ज़ात अल्लाह की ही जानती है, ना मैं जानती हूँ ना शायद आप जानते हो। मगर खैर हर कोई अपने अपने हिसाब से बात करता है। मैं अपने हिसाब से सोच सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से बात कर सकती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो, अपने हिसाब से बात कर सकते हो। सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या फिर ये दोनों बहनें जानती हैं। खैर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।